तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो फाइनल परीक्षा का डेट है वह 14 फरवरी से निकला। तो इसीलिए आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के ना वीबीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वह हमारे बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। तो लगातार आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हमें इंग्लिश का भी करवा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश सच में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जब 10th पास कर जाइएगा ना तो 11th 12th में तो वहां पर पूरे आपको ना 100 नंबर का इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और वहां कंपलसरी है। तो इंग्लिश ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम के लिए। तो इसलिए आज हम लोग क्या करने वाले कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना तो इसके वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले। जो आप लोगों का मैट्रिक परीक्षा 2023 में होगा ना तो ये सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाकर छपने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं ना, तो पहला जो क्वेश्चन है और इसमें ना हमने क्या किया है कि 2022 के सभी वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ग्रिड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट डॉट डॉट फ्रॉम। पूछा गया कि जो ग्रिड है ना सो वह एंडलेस है बट लाइफ इज नॉट क्या है। तो याद रखिए कि यह लाइन लिया गया है द एम्प्टी हार्ट से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि द चिल्ड्रेन वर ट्रांसपोर्टेड टू डॉट डॉट हियरिंग मराठाज स्टोरी। जो बच्चे होते हैं ना तो उसको ट्रांसपोर्ट किया गया डॉट डॉट द हियरिंग मराठा स्टोरी। तो कहां पर, तो याद रखिए कि ड्रीम लैंड मतलब कि जो सपनों का जगह होता है ना वहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर डॉट डॉट द। जो मुन्नी और हल्कू है ना वो पे करना चाहती थी लैंडलॉर्ड आफ्टर किसके बाद, तो याद रखिए कि हार्वेस्टिंग सीजन के बाद। किसके, हार्वेस्टिंग सीजन के बाद है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस पर क्वेश्चन नंबर 4 कि द पुअर डॉट डॉट इन्फॉर्म्ड द बैंकर अबाउट द लॉयर्स डिसअपीयरेंस। जो है ना पुअर व्यक्ति, कौन सा पुअर व्यक्ति था से इन्फॉर्म किया बैंकर को कि लॉयर से डिसअपीयरेंस। तो कौन करता है, तो याद रखिए कि वॉचमैन जो होता है ना निगरानी देता है वही द पुअर वॉचमैन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज विदाउट अ वर्ड ऑफ। पूछा गया कि जो डॉटर यानी कि बेटी है ना उसने क्या किया कि परफॉर्म किया, काम किया अपना हर ड्यूटी विदाउट अ वर्ड ऑफ, किसके बिना, एक वर्ड के बिना। तो याद रखिए कि फ्रस्ट्रेशन मतलब कि गुस्से के बिना किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 इस प्रकार से है हु रोट द स्टोरी लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई। पूछा गया है कि द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई जो यह स्टोरी है ना यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिए कि कैथरीन मैन्सफील्ड का, कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 इस प्रकार से कि द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ डॉट डॉट लेदर बूट्स। पूछा गया कि जो ऑथर है ना यानी कि जो कहानीकार है वह चाहता है पेयर ऑफ डॉट डॉट क्या, लेदर बूट्स। किसका चाहता है, तो याद रखिए कि रशियन लेदर बूट्स का, रशियन लेदर बूट्स का। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 इस प्रकार के है कि हु वाज अ परफेक्ट लिटिल टर्न ऑफ ब्रिक्स। पूछा गया है कि कौन सा अ परफेक्ट लिटिल टर्न ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का जो है ना कि एक परफेक्ट लिटिल टर्न था। तो कौन था, तो याद रखिए कि सन, कौन, सन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से कि द डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स ट्राई टू क्या, ट्राई टू। तो याद रखिए कि बाय ज्वेलरी मतलब कि जो सोना चांदी होता है ना उसको खरीदने का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द नरेटर इन लव डिफाल्ट बीकम। जो नरेटर है ना लव डिफाल्ट बीकेम वह क्या है, पूछा गया है कि क्या आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस है या आईएएस है या जर्नलिस्ट है। तो वह क्या है, तो याद रखिए कि जो यह है ना इसके वह एक जर्नलिस्ट है। क्या है, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है कि इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डजंट नीड मोर। पूछा गया है कि जो सत्यजीत राय है ना उनके अनुसार जो हमारा भारतीय सिनेमा है ना उसको क्या नीड नहीं है, जरूरत नहीं है ज्यादा। तो किसका जरूरत ज्यादा नहीं है, तो म्यूजिक का यानी कि सॉन्ग यानी गाना का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 है कि द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन। जो होता है ना कि ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन, किसके ज्यादा होता है, तो याद रखिए कि डायमंड से भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो 13 जो है ना तो 13 इस प्रकार से है डॉट डॉट इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। कौन सा होता है ऑल कल्चर का,
याद है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 है कि अकोलियाज डॉट डॉट ट्राई टू स्टॉप द फाइट अमंग द एडल्ट्स। जो अकोलिया है ना तो उसका पूछा गया कि कौन सा जो है ना कि ट्राई करता है स्टॉप करने का, फाइट जो मतलब कि जो सियाना आदमी ना उसके बीच जो झगड़ा हो रहा है उसको रोकने का। तो याद रखिए कि अकोलिया का ग्रैंड मदर यानी कि दादी करती है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 है कि द पीपल नो थिंक फास्टर देन पीपल डिड। पूछा गया है कि जो लोग हैं ना अभी जो सोचते हैं उसे जो फास्टर देन पीपल डिड जो है ना हमारे मतलब पूर्वज वो पहले कर देते थे। तो वह पूछा है कि कितने साल पहले, ठीक है कि यहाँ से अभी से कितने साल पहले, तो बताइएगा कि 30 ईयर्स अगो, 30 ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 है कि मिसेस ग्रीनी गोज अवे ऑन, ग्रीनी गोज अवे ऑन। पूछा है कि ग्रीनी गोज अवे ऑन कहाँ पर, तो याद रखिए कि सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है द डॉट डॉट वॉज कंसिडर्ड एन इजी प्रे बाय द क्राउड। पूछा गया कि जो है ना द डॉट डॉट वॉज कंसिडर्ड उसे माना जाता है एन इजी प्रे बाय द क्राउड। तो क्या माना जाता है, तो याद रखिए कि स्क्वायरल, क्या माना जाता है, स्क्वायरल। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 इस प्रकार से है कि द डॉट डॉट ऑफ सिनेमा इज लाइफ इट सेल्फ। पूछा गया है कि वह क्या चीज होता है ना, डॉट ऑफ सिनेमा इज लाइफ इट सेल्फ, मतलब कि जिंदगी होता है खुद में। कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि कौन होता है, तो वह होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है, रॉ मटेरियल। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव ना सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इंग्लिश के सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 है कि हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। पूछा गया है कि कौन जो है ना माउंटेन यानी कि पर्वत को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। चैलेंज कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा कि द पॉटर, कौन, द पॉटर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 है कि व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी। पूछा है कि क्या सजेस्ट किया जाता है, मतलब कि सलाह दिया जाता है कि अवॉइड एलर्जी। तो क्या सजेस्ट किया जाता है, तो याद रखिए कि वियरिंग पॉलन मास्क, वियरिंग पहनने के लिए पॉलन मास्क को। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 है कि द ऑथर एडमार्ड मिस्टर गेस्लिर, क्या वह क्या है, एज अ किसके रूप में उसको करते हैं, तो याद रखिएगा कि एज अ शू ट्रेडर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 है कि द डॉट डॉट डिजायर नाउ मेड हिम मैड। पूछा गया कि क्या है ना कि डिजायर उसको मतलब इच्छा है, नाउ मेड हिम मैड उसको पागल बनाने का। तो क्या है, तो याद रखिए कि डीमोन। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 है कि हु रोट द पोएम गॉड मेट द कंट्री। कौन ये कविता लिखता है कि गॉड मेट द कंट्री, जो है ना भगवान बनाते हैं इस दुनिया को, कौन लिखे है, तो याद रखिए कि विलियम कॉपर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 इस प्रकार से है कि व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम। जो वंस अपॉन अ टाइम यह है ना एक मतलब कि इसमें पूछा गया कि जो वुमेन है उसके पास क्या डिसेबिलिटी, मतलब कि कौन सा जो है ना कि मतलब उसके पास एबिलिटी नहीं है। तो याद रखिए कि कौन सा नहीं है, तो ब्लाइंडनेस है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 है इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा क्या है कि प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट डॉट डॉट फेस्टिवल ऑफ नेपाल। दो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा से ना वह क्या है कि प्रेसिडेंट मतलब कि जो अध्यक्ष के रूप में बन कर आते हैं ना वो द फर्स्ट, किसके फर्स्ट पर, तो याद रखिएगा कि वो आते हैं नेशनल ड्रामा के और कब, तो 1948 में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 है कि द स्टोरीज टोल्ड बाय मराठा सिम्ड। जो स्टोरी है ना मराठा भाई मतलब जो बताया गया वह सिम्ड वह दिखता है, कैसा दिखता है, तो याद रखिएगा कि वह जो दिखता है ना वह दिखता है ट्रैंक्विल।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 है हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय रनिंग सम। जो हल्कू है ना वो अपने आप को गर्म करता है, जैसे ठंडा में आप लोग अभी क्या है कि गर्मी अपने आप में लाने के लिए कुछ काम करते रहते हैं, उसी प्रकार हल्कू है ना वो दौड़ता है, ठीक है, मतलब कि जलाता है। वो क्या जलाता है कि वो अपने आप को गर्म कर ले, ठीक है। तो वह क्या जलाता है तो याद रखिए कि लिप्स यानी कि जो पत्ता होता है ना वो पत्ते को जला करके है ना कि अपने आप को गर्म करता है। 28 की ओर बढ़ते हैं तो 28 है कि इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, कहाँ पर किया गया था तो याद रखिएगा कि यह किया था ऑक्सफोर्ड में। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 है टू स्टॉप रिमोर्स द बैंकर लॉक्ड द लॉयर्स डॉट डॉट इन हिज सेफ। जो है ना कि मतलब कि बैंकर लॉक्ड कर देता है लॉयर्स का, क्या उसको बंद कर देता है तो याद रखिए जो बंद करता है ना वो बुक्स करता है, जो लॉयर का बुक्स होता है यानी किताब है उसको करता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 में है कि द ऑथर रोट एंड पोस्टेड इज टू मिस्टर गेसलर। जो है ना वो ऑथर क्या लिखता है और उसको पोस्ट कर देता है, मतलब चिट्ठी के द्वारा भेज देता है मिस्टर गेसलर के यहाँ पर। तो क्या बिठा देता है तो याद रखिए कि नोट। क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते तो 31 है कि डॉट डॉट कॉजेस पेन। पूछा गया कि क्या जो होता है ना कि वो कॉजेस पेन मतलब कि दर्द देता है, ठीक है। तो क्या देता है तो हार्ट मतलब कि दर्द होगा तभी तो हार्ट का स्पेलिंग होता है HURT। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 है कि राधा ज फ्रेंड इज डॉट डॉट अबाउट हर। पूछा गया कि जो राधा का दोस्त है ना वह क्या है उसके खेल मतलब कि उसके लिए, तो क्या है तो याद रखिए कि वह कंसर्ट है। क्या है? कंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 में कि द रिच मैन क्या है कि रेक्ट हीज क्या रेक्ट किया था तो रेक्ट याद रखिएगा कि हेल्थ किया था, हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 में है कि द नोट्स ऑफ द डॉट डॉट आर हाई पिच। जो नोट्स ऑफ है ना किसका जो है ना नोट्स जो हाई पिच है तो किसका हाई पिच है तो कोयल का। किसका? कोयल का। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 में है कि द पोटर्स बॉडी इज वेरी। जो पोटर्स का बॉडी है ना यानी कि शरीर वह कैसा है। पूछा गया कि पोटर्स बॉडी कैसा है तो याद रखिए कि वीक है। वीक मतलब कि कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 इस प्रकार से है कि मर्था वुड टेल हर डॉट डॉट इन द हैजल ग्लेन। मर्था पूछा गया है कि वुड टेल उसको बताएगा हर डॉट डॉट इन हैजल ग्लेन। तो क्या बताएगा तो याद रखिए कि स्टोरीज। क्या? स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि लाइफ इज बाइटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ। जो जिंदगी है ना वह कड़वा है। पूछा गया है क्यों, मतलब ये किससे भरा हुआ है इसलिए। तो यह किससे भरा हुआ है तो यह ट्रबल्स यानी कि परेशानियों से भरा हुआ है, इसलिए जिंदगी क्या है कि कड़वा है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 में है क्या कि द हैप्पी मैन गेट्स डॉट डॉट फ्रॉम द हिज कैटल। जो मतलब जो आदमी खुश रहता है ना वह गेट्स पाता है क्या डॉट डॉट फ्रॉम हिज कैटल। अपने जो गाय होता है ना उससे क्या पाता है यही पूछा गया है उसमें। तो क्या पाता है तो मिल्क पाता है यानी कि दूध। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 में क्या कि सवारानी एंड रेज हैव बीन रिटन बाय। जो सवारानी एंड रेज जो है ना ये दोनों किसके द्वारा रिटन है तो किसके द्वारा रिटन है तो याद रखिए कि महादेवी वर्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है क्या कि राधाज फ्रेंड सेज डैट राधा हैज डॉट डॉट वेट। पूछा गया कि जो राधा का दोस्त है ना वो कहती है क्या कि राधा का जो है वेट वो कहाँ पर पुट कर देती है, मतलब कि तो कहाँ पर तो लोस्ट वेस्ट, वो अपना जो वेट है ना वो लोस्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 में है क्या कि हल्को वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जाबरा फ्रॉम द बाइटिंग। किसके मतलब काटने से जो है ना कि हल्कू जो है ना वो सेव करता है अपने पेट डॉग को। तो याद रखिए बाइटिंग ऑफ किससे तो याद रखिए कि जो ये करता है ना ये करता है कोल्ड यानी कि ठंडा से। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 में क्या कि द फ्लेमिंग सॉल लुक्स फॉर हिज। जो फ्लेमिंग सॉल होता है वो लुक्स फॉर हिम क्या होता है तो याद रखे जो लुक्स होता है ना वो होता है पेरेंट्स यानी कि माता पिता। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है डॉट डॉट मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। क्या जो है ना कि आपको मतलब मूवमेंट जो है तो आपको देता है सुपरफिशियल कुछ सेंस ऑफ ड्रामा देता है। तो क्या देता है तो याद रखिएगा कि रेपिड मतलब जल्दी करता है ना रेपिड।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि मिस्टर विलियम वॉज बर्निंग। मिस्टर विलियम जो है ना वॉज बर्निंग मतलब कि जला रहे थे, ठीक है। तो क्या जला रहे थे यही पूछा गया है। तो जो जला रहे थे ना वह भी पत्ता यानी कि लीव्स जला रहे थे। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 है कि गिलूज आई वर। जो गिलू का आई है ना वो पूछा गया है कि वह कैसा था, क्या ब्लू था या ग्रीन था या ब्लैक या ब्राउन था। तो कैसा था तो याद रखिए कि वो ब्लू था। क्या था? ब्लू। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर बढ़ते ना तो 46 क्वेश्चन है सो इस प्रकार से है कि इन इंडिया द फर्स्ट डॉट और प्रोड्यूस्ड इन 97। पूछा गया कि हमारे भारत में ना कौन सा फिल्म जो है ना वो प्रोड्यूस किया गया था 1997 में, ठीक है। तो 97 में कौन सा किया गया था तो शॉर्ट फिल्म में। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है क्या कि मैनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डॉट इन बुर्मा। पूछा गया कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर लीडर्स होता है ना वो हैव बीन इन बुर्मा। कहाँ पे तो याद रखिएगा कि किल्ड किया गया था। किल्ड किया गया था इन बुर्मा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो 48 में कि द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमेन इज सिचुएटेड आउट ऑफ द। जो पुराने मतलब कि जो बूढ़ी महिला है ना उसका घर पूछा गया कि सिचुएट मतलब कहाँ पर स्थित है, आउटसाइड मतलब कहाँ के बाहर जो है ना कि स्थित है। तो कहाँ पर है तो याद रखिए जो शहर होता है ना तो सिटी के बाहर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिटी। क्वेश्चन नंबर 49 को बढ़ते तो 49 कि सन एंड मून सॉ द आइस स्पॉटिंग इन द। पूछा गया कि सन यानी सूरज और मून यानी चांद, सॉ द आइस स्पॉटिंग इन द कहाँ पर देखता है तो याद रखिए किचन में। और क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते ना तो जो 50 नंबर है कि द मदर वो डॉट टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉटर। जो मदर है यानी कि वो माँ वो मतलब कि वो क्या हुई टू रीड द लेटर अपनी बेटी के खत पढ़कर। तो क्या होती है तो याद रखिएगा कि वो जेलेसली हो जाती है मतलब कि वो जलने लगती है, ठीक है, अपनी बेटी का खत पढ़कर। तो आज हमने जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन किए ना ये 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।